दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सतीश कुमार। आज मैं आपका सामने लेके आया हूँ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ का हाइलाइट्स डिस्कस करने के लिए। आशा है शेयर सस्ते पे मिल रहा है, कई गुना लाभ मिलेगा। चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आगे। Equitas Small Finance Bank Limited is a Chennai-based largest small finance bank in India, incorporated in 1993. ये 1993 में इनकॉर्पोरेशन हुआ था। चेन्नई बेस्ड कंपनी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में इक्विटास वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंस बैंक है। Equitas has the largest network of banking outlets among all small finance banks in India. ये बैंकिंग आउटलेट्स जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जितना है, इसमें दिस इज द ये लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ बैंकिंग आउटलेट्स है इक्विटास का। इक्विटास इज द सेकंड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ओम का एंड टोटल डिपॉजिट्स इन फिजिकल 2019 में। हम लोग 2019 का डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करते तो ये वोम साइज है इक्विटास का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ये बहुत ही सेकंड लार्जेस्ट है। और एज ऑफ जून 30 2020, मतलब लास्ट क्वार्टर का, द बैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंप्राइज्ड ऑफ जून 30 2020 का अगर हम लोग इक्विटास का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अगर हम लोग देखें तो 856 बैंकिंग आउटलेट्स है, 322 एटीएम्स है, और ये अक्रॉस 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया। मतलब इंडिया में सभी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में इक्विटास का प्रेजेंस है। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट्स थ्रू डिजिटल चैनल्स एंड लेवरेजेस टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई द टारगेट कस्टमर सेगमेंट। ये डिजिटल चैनल्स में और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। To this end, the company has introduced facial recognition features for transaction authentication in their mobile banking application। मतलब हम लोग बैंक में मोबाइल में हम लोग ऐप डाउनलोड करेंगे इक्विटास का, इसमें पासवर्ड हम लोग फेशियल रिकग्निशन का रखने का एक फीचर हुआ है। 90% of its advances are given to small businesses in the informal economy customers who are very small business people। ये बैंक का सैलिएंट फीचर है जो और 95% ऑफ डिमांड फ्रॉम द सेगमेंट इज नॉट मेट बाय मोस्ट ऑफ द बैंक्स। ये दोनों पॉइंट्स में क्या है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स की जो स्मॉल बिजनेस पीपल है, तो मतलब हमारा जैसा आपको और हमारा, तो हमको अगर कुछ चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, तो हम लोग नॉर्मल बैंक को जाएंगे, बहुत सारा डिफिकल्टीज रहता है, बहुत सारा नो डिटेल्स हम लोग देना पड़ता है। तो इसके लिए ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक से बहुत आगे हमको सपोर्ट देता है। इसमें ये इक्विटास का सैलेंट फीचर क्या है, 90% ऑफ इट्स एडवांसेस आर गिवन टू स्मॉल बिजनेसेस। मतलब हमारा जैसा जो स्मॉल बिजनेसेस हम लोग जो करते हैं, तो इसके लिए इसमें से 90% एडवांसेस इसी का सेगमेंट का जा रहा है। और 95% ऑफ डिमांड फ्रॉम दिस सेगमेंट इज नॉट मेड बाय मोस्ट ऑफ द बैंक्स। मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है इंडिया में, उसमें से अदर बैंक्स एक्चुअली सपोर्ट इतना आगे नहीं बढ़ रहा है, मगर ये इक्विटास 95% ऑफ डिमांड फ्रॉम द सेगमेंट इज नॉट मेट बाय मोस्ट ऑफ द बैंक्स। इसमें से 90% एडवांस इक्विटास से ही जा रहा है। दैट्स द रीजन व्हाई इक्विटास इज ग्रोइंग कंसिस्टेंटली इन एडवांसेस ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। तो इक्विटास ये सेगमेंट में आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए कंसिस्टेंट ग्रोथ मिल रहा है इसका कंपनी का बिजनेस में। और ये डाइवर्सिफाइड बुक साइज है। आउट ऑफ 100% टोटल एडवांसेस, मतलब जितना लोन्स वगैरह जो दे रहा है कंपनी, उसमें से 23% माइक्रो फाइनेंस को जा रहा है, 40% स्मॉल बिजनेस लोन्स को जा रहा है, 5% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमईस को जा रहा है,
5% एनबीएफसीज को जा रहा है, 2% फॉर ऑल अदर्स जा रहा है। मतलब इसमें हमको एक प्राइमा फेसी एक आइडिया आ जाता है। तो इक्विटास इज प्राइमरीली concentrated its business more into स्मॉल बिजनेस पीपल के लिए इक्विटास उसको ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, और कंसिस्टेंट ग्रोथ भी इक्विटास को मिल रहा है। और आईपीओ का हाइलाइट्स भी हम लोग देख लेते हैं। फंड्स रेज्ड इन आईपीओ विल बी यूटिलाइज्ड एज ग्रोथ कैपिटल। मतलब जो भी आईपीओ में पैसा मिलेगा वो ग्रोथ कैपिटल के लिए ही रहेगा। एट प्रेजेंट इक्विटास इज एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड एज ऑफ नाउ, एंड दिस एड्स टू कैपिटल रेशियो विच सपोर्ट्स टू ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। मतलब ऑलरेडी इसका ग्रोथ एडिक्वेसी रेशियो अच्छा है, और ये जो आईपीओ से जो पैसा आ रहा है तो दिस विल बिकम ए वैल्यू एडिशन। मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? नाउ द बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज अराउंड 21%, एंड पोस्ट दिस इश्यू इट विल इम्प्रूव टू 22%। मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अभी 21% है, आईपीओ से पैसा मिलने के बाद ये 22% इम्प्रूव हो जाएगा। तो एक एक्चुअली एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, ये सिंपल एक ब्रीफ दे दे तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में टायर 1 कैपिटल टायर 2 कैपिटल रहता है। टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स का रेशियो रहता है। टायर 1 कैपिटल टायर 2 कैपिटल मतलब क्या होता है, इसमें कैपिटल रहता है, वेरियस रिजर्व्स रहता है, और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज रहता है। और जो रिस्क वेटेड एसेट्स जो रहता है उसमें क्या क्या मिलता है, कैश, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल अदर एसेट्स आ जाता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो शुड बी मोर देन 10% रहता है। तो अभी इक्विटास का तो 21% ऑलरेडी है, तो आगे 22% होने वाला है। Next, the gross advances of Equitas have grown to 15,573 crore as of June 30। मतलब जो लास्ट क्वार्टर का एंड तक ऑलरेडी 15,573 करोड़ हो चुका था। अभी 31 मार्च का अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस क्वार्टर का, जून से प्रीवियस क्वार्टर मार्च का, तो 15,364 था। तो मतलब 15,364 से 15,573 करोड़ बढ़ गया था। यही अगर हम लोग मार्च 31, 2019 का देखें तो वो 11,703 करोड़ था। मतलब 11,703 करोड़ से 19 में 20 में मार्च 20 में 15,366 करोड़ तक अचीव किया था। इसका मतलब 4,000 करोड़ ऑलरेडी इंक्रीज इसमें दिख रहा है। वेरी गुड इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ भी अच्छा है। Secured advances constituted 75.75% as of June 30 compared with 75.39% as of March 31, 2020, and 70.72% as of March 31, 2019। सिक्योर्ड जो मतलब सिक्योर्ड एडवांसेस क्या होता है, मतलब हम लोग कुछ तो रख के एडवांसेस देना, लोन देना, कुछ तो रखिए। तो सिक्योर्ड एडवांसेस में जून 30 तक 75.75% था। इसका पहले मार्च 20 का अगर हम लोग देखें तो 75.39% था। इसका मतलब स्लाइटली इट्स बीन इंक्रीज, स्लाइटली इंक्रीज हुआ था। तो अगर मार्च 2019 का देखें तो वो 70.72% था। इसका मतलब वो भी स्लाइटली, मतलब कंपेयर टू मार्च 19 देखें तो मार्च 20 क्वार्टर का या जून क्वार्टर का, तो स्लाइटली सिक्योर्ड एडवांसेस का ग्रोथ इंक्रीज हुआ था। डिपॉजिट फॉर द बैंक रोज एट ए कॉम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR ऑफ 38.75% टू rupees 10,788.41 crore in FY20 from 5,603.97 crore in FY18। मतलब ईयर टू ईयर ग्रोथ भी अच्छा मिल रहा है। मतलब 39% ईयर टू ईयर
ग्रोथ भी डिपॉजिट्स में मिल रहा है, मतलब ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये मतलब कंसिस्टेंट ग्रोथ मिल रहा होगा डिपॉजिट्स में, ये बहुत अच्छा पॉइंट्स है। और एज ऑफ जून 30, लास्ट क्वार्टर का एंड में, दी CASA रेशियो एंड रिटेल डिपॉजिट्स टू टोटल डिपॉजिट्स रेशियो वर एट 19.97% एंड 37.13% रेस्पेक्टिवली। ये कासा रेशियो क्या होता है? इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ ए बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स आर इन बोथ करंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स। इट इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। मतलब इसमें सेविंग्स में डिपॉजिट्स कितना है, करंट अकाउंट में कितना है, और रिटेल डिपॉजिट्स में कितना है आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, ये रेशियो बोलता है। तो कासा रेशियो 19.97% था, तो रिटेल डिपॉजिट्स 37.13% था। तो ठीक है। अभी आईपीओ डिटेल्स फॉर सब्सक्रिप्शन देखते हैं। लिस्टिंग दोनों बीएसई और एनएसई एक्सचेंजेस में हो रहा है, और आईपीओ ओपन पीरियड है ये महीने October 20th, और ये क्लोज हो जाएगा 23rd को क्लोज हो जाएगा। मतलब 20, ये महीना 20 से मतलब मंगलवार को खुल रहा है और शुक्रवार को बंद हो रहा है। और इसका अलॉटमेंट डेट है 27 अक्टूबर को, अक्टूबर तक अलॉटमेंट हो जाएगा। और अगला महीना नवंबर 2 को लिस्टिंग भी हो जाएगा। ये एडवांटेज है कि 32 रुपीज़ टू 33 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर में आईपीओ प्राइस मिल रहा है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 1 लाख लेने का, 1 लाख मतलब 450 इक्विटी शेयर्स, तो अंदाजा हो जाता है 14,850 रुपीज़ तक हो जाता है। और मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन 13 लॉट्स तक ले सकते हैं, विच इज़ 5,850 इक्विटी शेयर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 लाख का नीचे 1,93,050 रुपीज़। इश्यू साइज है 517.60 करोड़, 517.60 करोड़। इसमें फ्रेश इश्यू 280 करोड़ है, और ऑफर फॉर सेल 237.60 करोड़ है। ये अच्छा है। तो हम लोग रिकमेंडेशंस क्या है, एक बार देख लेते हैं मार्केट क्या बोल रहा है, और ब्रोकरेज हाउसेस, ब्रोकरेज फर्म्स क्या बोल रहा है इसका बारे में। तो हम लोग अगर हम लोग पैसा रखें तो अभी ये ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे रहेगा, तो उसका हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेनी ब्रोकरेज फर्म्स हैव रिकमेंडेड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस आईपीओ। तो बहुत लोग तो बोल रहा है तो सब्सक्राइब करेगा तो अच्छा है बोल के। देर आर कंसर्न्स ओवर बैंक्स दैट डील विथ स्मॉल बोरोयर्स। मतलब ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड इनटू एडवांसेस टू स्मॉल बोरोयर्स है। तो वो एक पॉइंट है। तो सबको देना, सिर्फ स्मॉल बोरोअर्स के ऊपर कंसंट्रेट करना, मतलब इसका ग्रोथ उसी का ऊपर ज़्यादा आ रहा है, उसी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है। और अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑलरेडी लिस्टेड इन अर्लियर ईयर्स नाउ ट्रेडिंग एट वेरी लो प्राइसेस इन द मार्केट, सो बी कैलकुलेटिव एंड बी कॉशियस। मतलब लास्ट ईयर में, पिछले साल में जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लिस्ट ऑलरेडी हुआ था, तो उसका ट्रेडिंग कैसे चल रहा है, उसका मार्केट कैसा है, उसका बिजनेस कैसे है, तो वो भी एक कैलकुलेटिव अप्रोच से एक बार देखना पड़ेगा, और एक काशियस भी रहना पड़ेगा। और अभी ये टाइम मार्केट करेक्शन का टाइम है, मार्केट क्रैश का भी टाइम है बोल के स्पेकुलेटिव कुछ मार्केट में न्यूज़ आ रहा है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार काशियस थिंकिंग रखना भी अच्छा है। और यूएस इलेक्शंस अभी 2 नवंबर को होने वाला है। तो अभी ट्रम्प आएगा या जो बिडेन आएगा, तो कैसे रहेगा, तो मार्केट तो उसका ऊपर तो इम्पैक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो एक्चुअली इम्पैक्ट होता है, नहीं होता है, तो हमारा मार्केट को कुछ इम्पैक्ट होता है, नहीं होता है।
और ये कैसे रहेगा तो वो तो एक्चुअली पता नहीं, मतलब टेंटेटिवली अगर हम लोग प्रीवियस सजेशंस का हम लोग अगर कंसिडर करें तो हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ बेटर प्रीमियम में बी अवॉइडेड। मतलब हम लोग लिस्टिंग करेंगे तो हमारा अमाउंट डबल हो जाएगा बोल के, तो वो हिसाब से वो कैलकुलेटिव थिंकिंग अप्रोच अगर हम लोग रखें तो दैट टाइप ऑफ थिंकिंग में बी प्लीज बी अवॉइडेड। और एक सुप्रीम कोर्ट में ये भी चल रहा है, इंटरेस्ट वेवर फॉर द लोन मॉरिटोरियम पीरियड, वो जो आने वाला है इट इज पेंडिंग है, तो वो भी आने वाला है। तो जो भी वर्डिक्ट है तो इट में इम्पैक्ट टू सम एक्सटेंट, वो तो फेवर में रहेगा। तो कैसे रहेगा तो वो भी उसका ऊपर भी सभी बैंक्स को इफेक्ट हो जाएगा, तो ये बैंक को भी, ये इक्विटास को भी थोड़ा इम्पैक्ट होने का संभावना है। स्टिल फिर भी अगर हम लोग पैसा रखना चाह रहा है तो ऑलरेडी मेनी ब्रोकरेज फर्म्स हैव रिकमेंडेड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस आईपीओ। फिर भी फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स द सब्सक्रिप्शन में बी कंसिडर्ड। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए अगर हम लोग देखें तो एक 5 साल 10 साल 15 साल अगर हम लोग वो पैसा अगर टच नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दिस अमाउंट विल मल्टीप्लाई, विल बी इन मेनी फोल्डेड, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना तो श्योर है। इसका बिजनेस भी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में ये मल्टीपल होने का संभावना है। मगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं मार्केट कैसे रहेगा, मार्केट कैसे लेगा। तो इसके लिए एक्चुअली फॉर ऑलवेज नो, फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑलवेज डीप रिसर्च ऑफ द मार्केट इज एडवाइज्ड। मतलब हमको 5 दिन में लिस्टिंग का बेनिफिट आना चाहिए या 15 दिन में हमको बेनिफिट आना चाहिए, 1 महीने में बेनिफिट आना चाहिए। अगर वो हिसाब का थिंकिंग भी अच्छा है, मगर वो हिसाब से अगर हम लोग आईपीओ में सब्सक्रिप्शन अगर करना चाहते हैं तो डीप रिसर्च ऑफ द मार्केट इज वेरी मच एडवाइज्ड। बस इतना ही बोलना चाह रहा था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।